ये है परमेश्वर की बुद्धि की आत्मा। जिसको सिद्ध बनाता है परमेश्वर, उसको परमेश्वर जो पहले से थी इस सृष्टि में, उस बुद्धि को उसमें प्रकट करता है। इसलिए आप महिमा के शरीर बनते जाते हैं, क्योंकि महिमा के शरीर जब बनते हैं तो उसी में आत्मा प्रकट करती है, उसी में आत्मा प्रकट करती है। परमेश्वर ने 2 इतिहास 7:14 में प्रकट किया। खोलिए 2 इतिहास 7:14 वचन, ये देखते हैं वचन को। 2 इतिहास 7:14 में देखिए, अध्याय 7 वचन 14 पद में देखिए। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। आगे लिखा है वचन, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन है जो बुद्धि की आत्मा से मनुष्य को सिद्ध करती है। जब हम इसके पहले थे, सब लोग हमारी तरफ देखो, जब हम इसके पहले थे, जब परमेश्वर की बुद्धि की आत्मा हमारे जीवन में नहीं थी, जब परमेश्वर की बुद्धि की आत्मा हमारे जीवन में नहीं थी, क्योंकि हम उसकी महिमा, उसकी समानता हमारे जीवन में नहीं था, तो हम पाप करते थे। जब परमेश्वर ने हमें सिद्ध किया, अपनी महिमा की आत्मा हमारे शरीर में, आपके शरीर में जब डाला, तो हम सिद्ध बने। वहां परमेश्वर कह रहा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, ऊपर से स्वर्ग में से वह पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है, वहां से कह रहा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। कैसा होकर? दीन होकर, यानी आत्मा में गरीब होकर। दीन का अर्थ होता है आत्मा में गरीब हो जाना, यानी आत्मा में जब हम गरीब हो जाते हैं तो दीन बन जाते हैं। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और अपनी, दूसरा पद दिया है, सामने वचन हमें ठहराती है। जब हम परमेश्वर में ठहरते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो वचन हमें बताती है, वचन हमें कहती है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर, यानी गरीब होकर प्रार्थना करें कि प्रभु मैं निर्बल हूं, मेरे पास बल नहीं है, मैं कुछ भी नहीं आपके आगे, दीन होकर प्रार्थना करें। और दूसरे पद में, दूसरे स्टेंजर में परमेश्वर ने कहा कि अपनी बुरी चाल चलन से फिरे। सोचिए, अपने बुरे चाल चलन से फिरे, यानी काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब हटा दो। ये सब बुराइयों में आता है, ये सब बुराइयों में आता है। यानी जो हम परमेश्वर की सी चाल नहीं चलते हैं, वह बुराइयों में आता है, यानी दुष्टों का स्वभाव, यानी दुष्टों का स्वभाव। अपने बुरी चाल चलन से, यानी ईर्ष्या, दाह, निंदा, व्यभिचार, बुराई, चोरी, हत्या, झूठ, लड़ाई झगड़े, मूर्ति पूजन, लुचपन, नशा व्यसन, अनेकों प्रकार के कुड़कुड़ाना, वह परमेश्वर के स्वभाव में नहीं भाता। इसीलिए परमेश्वर ने दूसरे पद में जीवन में ठहरा दिया सिद्ध बनने के लिए कि अपनी बुरी चाल चलन से फिरो। आगे वचन लिखा है, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा कर दूंगा।
वह परमेश्वर कितना बड़ा दयालु है। वह बोल रहा है कि धरती पर से नहीं, उस स्वर्ग में से जो आप पुकारोगे, यानी सिद्ध बनना चाहते हो अपने जीवन से, जब पाप को हटाओगे, अपने बुरे मार्ग हटाओगे, व्यभिचार की आत्माओं से दूर होंगे, संसार के खत्तों से जब आप काटे जाएंगे, तब आप पुकारोगे कि प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूं, मेरे जीवन के पाप और अधर्म को क्षमा करें, मेरे जीवन के पापों और अधर्मों को क्षमा करें। जब इतना शब्द बोलेंगे तो वह परमेश्वर कह रहा है तीसरे पद में कि मैं स्वर्ग से सुनकर, यानी वह अपने कानों को आपकी तरफ लगाता है, अपने कानों को आपकी तरफ, उसकी आंखें, उसकी दृष्टि आपकी तरफ रहती है, और कह रहा है कि उनके अपराधों को मैं क्षमा करूंगा, वो भी स्वर्ग से सुनकर। आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे लिखा है परमेश्वर चौथे पद में, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यानी परमेश्वर ने जो सांसें आपके जीवन में डाला है, जो नथनों में स्वरूप बना के सांसों को डाला है, और जिस शरीर को बनाया जो पाप में डूब गया है, दुख तकलीफ भोग विलास आत्माओं में खत्म हो गया है, चलने के योग्य नहीं हो, आप निर्बल हो। आमीन, आमीन। यानी आप निर्बल हो, तो वह परमेश्वर कह रहा है कि जैसा मैंने तुम्हें बनाया था उस समय, तो तुम उस समय पवित्र थे मां के गर्भ में। जैसा मैंने आपको बनाया तो उस समय आप पवित्र थे, और उसमें मैंने जीवन का सांस फूंक दिया। उस समय तुम पवित्र थे। जब मैंने मां के गर्भ में अधर्म के साथ पला, यानी उसके ब्लड से जैसे गर्भ में हमने पला और मां ने झूठ बोला, तो वह पाप हमारे नहीं, उस बच्चे के जीवन में आया। यदि मां के गर्भ में संतानें पल रही है, दूर तक देखिए, पवित्र आत्मा कह रही है कि जब मां के गर्भ में वह बच्चा पलता है, तो यदि मां झूठ बोलती है, यदि बाप झूठ बोलता है, तो दोनों का ग्लोबल मिल जाता है, यानी वहां पाप उत्पन्न होता है, तो एक बच्चे के ऊपर शरीर पे कलंकित हो जाता है, यानी कलंक लग जाता है। दाऊद राजा ने एक शब्द पुकारा कि मैंने मां के गर्भ में अधर्म में पला, अधर्म में पैदा हुआ, अधर्म करता चला। हे पिता मुझ पापी पर दया करें। जब उसने सिद्ध बनाया, परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, उसने पापों को परमेश्वर के सामने रखा और अर्पण किया, तो परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा किया। आज परमेश्वर ने उस पाप से आपको दूर करके, ताली बजाओ परमेश्वर की। यानी परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा करके, जिस राज्य से आप उठा के आए हो इस धरती पर, सोचिए, जिस राज्य से आप भेजे गए हो, ये आपका राज्य नहीं है। यहाँ कर्म और विश्वास जरूरी है। कर्म बिना विश्वास अधूरा है, और विश्वास बिना कर्म अधूरा है। दोनों, यदि दोनों मजबूती है, कर्म भी अच्छा है तो विश्वास भी अच्छा रहेगा। इसीलिए परमेश्वर ने आपको उठाकर इस संसार में से चुना कि आपके पापों को हटा डाले, और जिस राज्य के लिए आप तैयार हो रहे हो इस समय, उस राज्य को फिर से परमेश्वर कह रहा है कि आपके जीवन के लिए मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। सोचिए, इतना बड़ा पद में परमेश्वर ने अपनी आत्माओं को प्रकट किया। आप इस राज्य के योग्य में नहीं हो,
जहां से आप आए हो वही राज्य परमेश्वर फिर से देने के लिए आपको तैयार कर रहा है। आमीन। 15 पद में देखते हैं, लिखा है परमेश्वर अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी। सोचिए, परमेश्वर कह रहा है स्वर्ग के लिए जब आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर में बनते जाते हैं, तो परमेश्वर ने एक शब्द कहा, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी। जैसे आप बैठे हैं, ये परमेश्वर का भवन है, ये परमेश्वर का भवन है। इसमें जितनी भी प्रार्थनाएं की जाएगी, जितने आप इस भवन में प्रार्थना करेंगे आत्मा के द्वारा, घर पर चलते समय, उठते समय, बैठते समय, सोते समय, परमेश्वर ने अभी आपको आराधना करने के लिए दिया। उसमें एक शब्द कहा, मेरा उठना और मेरा बैठना और चलना किसको भाता रहे? परमेश्वर को। मेरा उठना और बैठना और चलना उस परमेश्वर को भाता रहे। यानी जब आप सुबह की शस्त्र में जगत की ज्योति का प्रकाश पाते हैं, उस प्रकाश के द्वारा आप जब चलते हैं, तो परमेश्वर की जो सामर्थ्य के द्वारा चलता है, उसके स्वभाव में, उसकी चाल चलन में, तब उसको वह परमेश्वर का बेटी बेटा परमेश्वर को भाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी जो आप प्रार्थना करते हो इस धरती पर नहीं, जब परमेश्वर ने चुना तो इस जीवन को चुना। इसमें जो प्रार्थना आपसे करते हो, इस जगह में, इस स्थान पे जहां खड़े होकर इस धरती पर, तो परमेश्वर कहता है, यहां लिखा है, मैं अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाए, आगे लिखा है पद में, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहे। यानी उसके कान और आंख दोनों खुले रहे। सोचिए, जब हम बुरे मार्ग से फिरे और परमेश्वर के भवन में आए, बुलाहट आई स्वर्ग से, तो परमेश्वर के वचन जब आपके शरीर में प्रकट हुए तो आप सिद्ध हो गए। जब आप सिद्ध हुए, आमीन, तो आप सिद्ध हुए, तो परमेश्वर ने स्वर्ग से कहा, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, अपनी बुरी चाल चलन से फिरे, तो मैं उनके लिए दर्शन की खोजी हो जाऊंगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वह परमेश्वर हमें दर्शन देता है, तो आप ढूंढते हो तो परमेश्वर को पाते हो, यानी ढूंढते हो तो परमेश्वर को पाते हो। आगे लिखा है, प्रभु उस पर उसकी आंखें और कान खुले रहते हैं। हमेशा यशाया कहता है, जो उसके लंबे हाथ हैं छू ना सके, जो उसके कान बहरे हैं जो सुन ना सके, जो उसकी आंखें की टकटकी है वह मुझे देख ना सके। जब आप महिमा में सिद्ध किए गए हैं, तो हर दिन हर पल अपनी सांसों से, पाप से, बुरी चाल चलन से फिरेंगे, परमेश्वर में सिद्ध बनते जाएंगे, तो उसके लंबे हाथ आपके जीवन को छू सकेंगे। आमीन। 16वें पद में परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया, यानी अब से परमेश्वर अपनाने की बात कर रहा है, जिसको बोलते हैं ले पालक। ले पालक का अर्थ होता है गोद पुत्र।
ले पालक का अर्थ होता है गोद पुत्र, यानी परमेश्वर के आप पुत्र नहीं हो। आपको परमेश्वर ने जब बुरी चाल चलन से फिरे स्वर्ग के लिए, वह इस भवन को परमेश्वर जब अपनाया है तो बोला है कि आप मेरे पुत्र नहीं गोद पुत्र करके स्वीकार करता है। लिखा है परमेश्वर, ध्यान से देखिए वचन को, बाइबल में देखिए 16वें पद में लिखा है परमेश्वर ने, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। यानी उस भवन को परमेश्वर अपनाया है। आज आप अपने स्वर्गीय भंडार में बैठे हैं जिसमें अनंत जीवन का शांति है, जो आपके जीवन में है, जो आपके जीवन में है। उस भवन को परमेश्वर आज अपनाया है। तो जिस पवित्र आत्मा के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो ठहराई गई है, वह शब्द जो इस जीवन से निकलता है तो आपके हृदय को छूता है, उसी भवन को परमेश्वर ने अपनाया है। आमीन। यहां लिखा है परमेश्वर मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। यानी आपके जीवन में परमेश्वर इधर उधर नहीं ताकेगा, और परमेश्वर स्वयं कर रहा है कि नित्य दिन प्रतिदिन, यानी प्रतिदिन हर समय वह परमेश्वर की आंखें आप पे हमेशा लगी रहती है कि आप बुरा न करें, अच्छा मार्ग करें और सिद्ध बनते जाए। आमीन। ताली बजाएं। ये है परमेश्वर की सिद्धता, जीवन की सिद्धता, जिसमें जीवन का सांस आपके जीवन में है, और जीवन का सांस जो है वह आपको सिद्ध करता है। आप आत्मधारी हो, यानी बहुमूल्य हो, जो परमेश्वर ने आपको अमिट बनाया। देखेंगे जैसे बाइबल में भजन संहिता में प्रकट करता है, एक तेजोमय परमेश्वर जो क्रूस पे चढ़ाया गया, एक तेजोमय परमेश्वर जो क्रूस पे चढ़ाया गया, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो उसकी छत्र छाया में हम बैठते हैं। उसने कहा, हे इंसानों तुम परम सुंदर हो। बाइबल हमें बताती है कि हे इंसानों तुम परम सुंदर हो, प्रिय सुंदर हो, और बहुमूल्य और अमिट हो, और बहुमूल्य और अमिट हो, क्योंकि मेरा प्रकाश तुम्हारे ऊपर नित्य दिन बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रकाश इसलिए बना रहता है कि जब हम सुबह में उठते हैं तो जैसे परमेश्वर ने सूर्य को बनाया और सूर्य को प्रकाश देने के लिए हमें ठहराया। यदि प्रकाश देने के लिए परमेश्वर ने ठहराया है तो परम सुंदर, यानी जब हम सुबह की उसकी प्रकाश को ले सकते हैं, सुबह के शस्त्र में हम सूर्य के प्रकाश को ले सकते हैं, यानी आप सुंदर हो, परम सुंदर, यानी परम आत्मा की आत्मा आपके शरीर के अंदर है, यानी परम आत्मा यानी पिता की आत्मा आपके शरीर के अंदर, वह आत्मा सुंदर आपको बनाया है। यानी परम आत्मा वह सुंदर आपको बनाया है। जब सूर्य का प्रकाश आता है तो सुबह में हम ले सकते हैं। यदि गर्मियों को देखा जाए तो सुबह का प्रताप हम ले सकते हैं, लेकिन दोपहर का प्रताप हम नहीं ले सकते। सोचिए,
इस सूर्य के प्रताप को ठंड में हम ले सकते हैं, लेकिन जब गर्मियों का एहसास आता है तो 12 बजे अपराह्न में जब आप खड़े होंगे तो उसके प्रताप को नहीं ले सकते, क्योंकि परमेश्वर ने परम सुंदर आपको बनाया है। उसके प्रकाश से आप कुम्हला जाएंगे, उसके प्रकाश से आप कुम्हला जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, हे इंसानों, हे मनुष्यों, तुम परम सुंदर हो, जो परम पिता की आत्मा तुम में वास करती है। यानी बुद्धि की आत्मा आपके जीवन में प्रवेश करती है। बुद्धि की आत्मा आपके जीवन में प्रवेश करती है। आप नीति वचन अध्याय 8 वचन 12 खोलिए। सात सौ 74 पृष्ठ है। नीति वचन अध्याय 8 और पद 12 देखिए। जब आप परम सुंदर हैं, परमेश्वर की आत्मा उनमें है, इसीलिए उस धूप के प्रकाश को हम नहीं ले सकते, उसके किरणों को हम नहीं ले सकते, क्योंकि उस समय गर्मियों के अपराह्न में वह जो उसका तेज है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी परमेश्वर का जो एक तेज है, एक किरणों के द्वारा वह प्रकाश हमें देता है, वह सूर्य का प्रकाश हमें देता है। वही बुद्धि की आत्मा है, उसे सह नहीं सकती, क्योंकि हम धरती पर हैं, हम एक स्वरूप हैं, समानता रहते तो उसे सह सकते। जब परमेश्वर ने तेजोमय इसलिए था कि सूर्य उसके ताप को नहीं ले सकता। यीशु के जब उसको लोग कोड़े से मार रहे थे और घसीट रहे थे, खीले मार रहे थे, जब तड़प आई तो सूर्य, क्योंकि वह ताप उसका बहुत बड़ा था, परमेश्वर ने बनाया था, लेकिन जो जिसने बनाया समानता का अधिकार दिया यीशु मसीह को, हमारी समानताओं में होकर फिर भी उस तेज को वह सह नहीं सका। सूर्य उसने अपने स्वरूप में हमें बनाया, आपको बनाया। सोचिए, वचन को खूब ध्यान से सुनिए। उसने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया परमेश्वर को, और इंसानों को स्वरूप बनाया और स्वरूप में आके समानता में ढल गया। यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाया गया, जब वह क्रूस पे चढ़ाया गया, उस समय जब सूर्य देखा तो उसके ताप को नहीं ले सका कि जिसने हमें बनाया उसी को लोग मार रहे, यानी जिसमें वह तेज है। जब हम पाप का पश्चाताप करते हैं तो कहते हैं हमारे बाप दादाओं पूर्वजों ने, भविष्यवक्ताओं ने यदि जाना होता तो तेजोमय परमेश्वर को क्रूस पे नहीं चढ़ाते। जब हम महिमा के शरीर में हैं तो उसके ताप को हम सहन कर सकते हैं। इस समय हम उसके ताप को सहन कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के शब्द इस समय आपके अंदर प्रकट है। इस समय आप परम सुंदर की आत्मा हैं। इस समय आपको हर्ष और उल्लास परमेश्वर का है, हर्ष और उल्लास परमेश्वर का है। कहो, हे परमेश्वर, आपने हमें पवित्र किया, और जीवन का सांस हमारे स्वरूप में और समानता में ढाल, क्योंकि मैं परम आत्मा से परम सुंदर हूँ।
क्योंकि तेरी दुल्हन के समान हम चमकते रहते हैं। तूने कहा कि तेरे मुख चमकाए जाएं। हाँ, आमीन। आप महिमा के शरीर में होंगे तो यही सूर्य के प्रताप को आप ले सकते हैं। इसी सूर्य के प्रताप को आप ले सकते हैं। महिमा में जब शरीर से जब आत्मा निकलेगी तो उस समय सूर्य का प्रताप आपके ऊपर नहीं लग सकता। जब पाप में रहेंगे तो सूर्य का प्रताप आपके जीवन में लगेगा। जब परमेश्वर का तेज एक दुष्ट आत्मा के ऊपर जब लगता है, शरीर में जब वास करता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा जब खड़ा होता है, तो एक दुष्ट आत्मा एक मनुष्य के अंदर रहती है, तब उसका तेज उसे लगता है, क्योंकि वह जानता है कि इसमें यीशु मसीह है। वह जानता है एक मनुष्य में यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक दुष्ट आत्मा परख लेती है, आप नहीं परख सकते, क्योंकि जैसा परमेश्वर चाल चलन मांगता है वैसा आप नहीं हो। यदि उसके चाल चलन से, उसके स्वभाव से आप चलेंगे, तब परमेश्वर आपको सिद्ध करता है और परख की आत्मा देता है। और जितना परमेश्वर पिता के अंदर तेज है, वही महिमा का तेज आप में बना रहेगा। आइए हम वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 8 और पद देखते हैं 12 में। मैं जो बुद्धि हूं चतुराई में वास करती हूं। मैं जो बुद्धि हूं किसमें वास करती हूं? चतुराई में। यानी परमेश्वर की आत्मा जिनमें है उसी में बुद्धि वास करती है। जैसे आप रहते हो जहां परमेश्वर की आत्मा रहती है, कितने भी लोग संसार के रहते हैं, तो वहां आप चतुराई से काम करोगे, क्योंकि बुद्धि की आत्मा आप में है। यदि बुद्धि की आत्मा है तो आप कुछ भी मनुष्य बोलेगा तो उसको परख लेंगे, और अपनी जैसे चतुर मनुष्य वहां से निकल जाता है, तो आप बोलते हैं भैया हमें नहीं मालूम। यानी एक मसीहत को, एक मसीह जीवन को जब आप जाते हैं, या घर परिवार या गांव नगर या रास्ते में कोई बोलता है, तो आप सीधा बोलते हैं हम नहीं जानते। यानी परमेश्वर की बुद्धि एक मनुष्य के अंदर चतुर बनाती है, तब वह मनुष्य युक्ति बनाता है कि यहां से हम निकल जाए तो अच्छा है, नहीं तो बात बढ़ जाएगी। आमीन, आमीन। आगे लिखा है दूसरे पद में, और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती है। जिस समय आप एक मनुष्य के सामने, दुष्टों के सामने खड़े होंगे, उसमें परमेश्वर कहा है ज्ञान, यानी उस समय परमेश्वर के ज्ञान वास करते हैं। और विवेक आपके शुद्ध रहते हैं, तो वह ज्ञान आपके विवेक में प्राप्त करते हैं, तब बुद्धि की आत्मा आपके जीवन में कार्य करती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। 13वें पद को देखते हैं। यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना। यानी जब बुद्धि की आत्मा आपको ज्ञान की प्राप्ति देती है, तो वहां हमें यहोवा का भय मानना होगा। यानी परमेश्वर की सब कुछ, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, सब आत्माएं अलग अलग हैं। और ज्ञान की आत्मा, ये आपको यशायाह 11:2 पद में मिलेगा। भय की आत्मा यानी यहोवा की आत्मा, 7 आत्माओं का जब अधिकार देता है परमेश्वर, तो बुद्धि की आत्मा आती है, तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूर तक देखेंगे तो नए पुराने से लेकर
हमें वह ज्ञान की आत्मा जो परमेश्वर की है, जो परमेश्वर की है। तो देख लीजिए गलातियों में जब हमें प्रकट करता है तो 22 पद में परमेश्वर ने प्रकट किया है प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, धीरज, विश्वास, नम्रता और संयम, यानी 9 आत्मा का फल हमें देता है। सोचिए 9 आत्मा का फल है, प्लस उसके बाद जब हम महिमा के शरीर में होंगे तो परमेश्वर ने हमें 7 आत्माओं का अधिकार और दिया है। 9 7 कितना हो गया? 16, यानी 16 आत्मा का अधिकार परमेश्वर आपको दिया है। फिर आप दुष्ट आत्माओं से क्यों डरते हैं? दुख, तकलीफ, समस्या से क्यों डरते हैं? और 7वीं आत्मा परमेश्वर स्वयं खुद साथ रहता है। यानी 17 आत्मा आपके जीवन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे 9 आत्मा के फल आपको सिद्ध करेंगे इस संसार में। जब ऊपर न्याय में खड़े होंगे तो परमेश्वर स्वर्गीय जीवन का भंडार 7 आत्माओं को देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम महिमा की शरीर में प्रवेश होंगे तो 9 आत्माओं के फल से हमें जीवित रखता है। पहले उसने प्रेम किया जगत से, तो आपको प्रेम करना सिखाया कि आप भी प्रेम करो। इसीलिए परमेश्वर ने पहले पद में प्रेम रखा। फिर उसके बाद बोला कि तुम शांति पाते हो, स्वतंत्र होते हो, तो आनंद करो। यानी प्रेम दे दिया परमेश्वर तो आनंदित बनाने के लिए रखता है। तब जीवन में शांति आती है। मनुष्य क्या आती है? शांति आती है। तब उसके बाद बहुत बड़ा रखता है वह विश्वास, जिस कर्म पे चलता है। हालेलुया, हालेलुया। अब आप 9 आत्मा के फल बन गए। अब आप 9 आत्मा के फल बन गए। अब आपको जरूरत है 7 आत्माओं। अब आपको जरूरत है 7 आत्माओं की। हमें दुख, तकलीफ, भोग, विलास, कराहट जितने भी हमारे जीवन में रहते थे सबसे परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया। इनसे छुटकारा दिया तो 9 आत्मा जिस दिन परमेश्वर ने चुना उस दिन 9 आत्मा का फल आपके जीवन में डाल दिया। आप प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं, प्रतिदिन कहते हो मैं पापी मनुष्य हूं, मैं पापी मनुष्य हूं। प्रभु भलाई करते रहता है, अपनी कृपा डालते रहता है। आपके अपराध क्षमा होते हैं और आप परमेश्वर में आगे बढ़ते जाते हैं। फिर उसके बाद जब महिमा के शरीर धर्म, जिसको बोलता है परमेश्वर धर्म, जब हम परमेश्वर के न्याय में जाएंगे तो वहां पाप का क्षमा नहीं मांगना पड़ेगा। वहां परमेश्वर जब न्याय में खड़ेगा तो बोलेगा कि तुम धर्मी बनो। वहां पक्षपात, लेखा जोखा, हाँ तू मैं क्यों और कुछ भी नहीं मांगेगा। वहां आपको सिर्फ धर्मी मांगेगा, जिसमें ये 7 आत्माओं का फल परमेश्वर ने आपको दिया है। इस जीवन में 7 आत्माओं का फल परमेश्वर ने लिखा है। यहोवा की आत्मा, यानी किसकी आत्मा? यहोवा की आत्मा, यानी आप में है, आप में है। दूसरा दिया है परमेश्वर बुद्धि की आत्मा। यदि यहोवा की आत्मा आप में है तो वह स्वयं की बुद्धि की आत्मा देगा। तीसरा परमेश्वर ने कहा समझ की आत्मा, यानी बुद्धि से तू समझ। जब आप सुसमाचार सुनाएंगे
प्रचार करेंगे, किसी भाई बहन को वचन के द्वारा आप समझाएंगे या किसी बीच सभा में आप खड़े किए जाएंगे, तो वहां परमेश्वर ने बुद्धि से समझ की आत्मा देगा कि तू समझ कर बोल। यदि कोई बातें करता है तो उसे वचन के द्वारा समझा। तो बुद्धि उस यहोवा की आत्मा से मांगती है और समझ की आत्मा आप में प्रकट करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब उसमें ज्ञान प्रकट होता है, तब उसमें ज्ञान प्रकट होता है। तब आप युक्ति बनाते हो, तो वह पराक्रम की आत्मा जो बहुमूल्य है, आपको संभालती है, गिरने से, चलने से, फिरने से, उठने से, बैठने से, हमेशा हर वक्त संभालती है। वह पराक्रम की आत्मा यानी परमेश्वर की वह महान आत्मा जो योद्धा बनाती है। जहां आपको जैसा चाहिए वहां वैसा आपको करना पड़ता है। जहां सीधा बनना चाहिए वहां सीधा होना चाहिए। प्रभु ने कहा सांप की तरह चालाक रहो और कबूतर की तरह भोले रहो। उसमें पराक्रम की आत्मा काम करती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यहोवा की भय की आत्मा यानी परमेश्वर के भय में हमेशा हम चलेंगे, अपने जीवन के पाप को दूर रखेंगे कि परमेश्वर वास्तव में हमारे साथ है। तब आप स्वर्गदूतों में गिने जाएंगे, तब आप स्वर्गदूतों में गिने जाएंगे जो ऊपर स्वर्ग में बैठा है। आमीन।